आज एक सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया। कोई मदर थी, माँ, और रोई जा रही थी, डॉक्टर ब्रूटा आपसे बात करनी है, डॉक्टर ब्रूटा आपसे बात करनी है। मैं बहुत गंदी माँ हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने पूछा ऐसा क्यों कह रही हैं अपने बारे में। खैर उनकी डिटेल्स ली, कौन है, कहाँ रहती हैं, कितने बच्चे हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। कहने लगी कि आज मैंने अपने बेटे को बहुत मारा। मारा? क्यों मारा? बाथरूम में रोज 3 घंटे लगाता है। 3? हाँ, 3। तो मैंने कहा कि रेडियो अंदर लेके जाता है? नहीं। टेलीफोन लेके अंदर जाता है? क्योंकि टेलीफोन में भी तो रेडियो है, म्यूजिक है, टेप्ड म्यूजिक है, या बातें करता है, चैट करता है। सीसस मुझे नहीं पता क्या करता है। मैंने कहा अच्छा उसकी और आदतें बताओ थोड़ी सी। तो कहने लगी कि मार्केट जाएगा तो भी 3 घंटे लगाएगा, रात को सोने के लिए भी 3 घंटे लगाएगा कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। फ्रेंड से बात करेगा तो 3 घंटे लगाएगा। ये गुस्सा तो मेरे अंदर, वो कहती हैं कि पनप ही रहा था, डेवलप हो रहा था। मेरा मूड खराब हो जाता है कि ये क्या लाइफ है। लॉकडाउन क्या हुआ, मुसीबत आ गई। लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि खाना खाने में भी 3 घंटे, 2 घंटे। अच्छा, और किस बात पे आपको गुस्सा आता है, मैंने पूछा बच्चे पे। कहने लगी कि देखो डॉक्टर ब्रूटा, 16 साल का हो गया है, इतनी अकल तो होनी चाहिए कि माँ के साथ कैसे बोलते हैं। अगर मैंने कहा कि खाना खा लो, क्या बुरा कहा। अगर मैंने कहा नहा लो, तो क्या बुरा कहा। और जवाब देगा शट अप यू ब्लडी इडियट। ओके, शट अप यू ब्लडी इडियट कब कहता है? अर्ली मॉर्निंग सोए उठते कहता है, या अर्ली मॉर्निंग क्या, उठता ही 2 बजे है दोपहर को। मुझे लगा कि पूरी दिनचर्या ही खराब हुई है और बच्चे से बात करनी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे से समझना पड़ेगा कि उसको क्या स्ट्रेस है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कहाँ फंस गया है। मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मुझे कि आप बच्चे से बात करेंगी, ये बैठा हुआ है मेरे पास। मैंने कहा नहीं मैम, मैं बच्चे से नहीं बात करूंगी, और आपको भी ये बातें बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए। उसका दिल टूट जाएगा, उसको लगेगा कि अब आप घर की बातें बाहर भी कर रही हैं और उसकी बेइज्जती हो रही है। इसलिए इस बात का पेरेंटिंग में ध्यान रहे कि हम बच्चों की निंदा बच्चों के सामने, बच्चों की विद इन ऑडिबिलिटी, विद इन विजिबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि हम अकेले में तब बात करें जब बच्चे घर पे ना हो। इन एनी केस मेरा मकसद ये था बताने का कि काउंसलिंग ज़रूरी नहीं है कि बच्चे से ही स्टार्ट की जाए। कई बार पेरेंट काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज बातों बातों में पेरेंट्स के फिर पता चलता है और बच्चे की नेचर क्या है, फादर की नेचर क्या है, मदर की नेचर क्या है, क्या ये आपस में लड़ते हैं, बच्चा देखकर डर रहा है, घबरा रहा है, चिढ़ रहा है, कि घर का एटमॉस्फेयर कैसा है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। तो आज मैं आपसे क्या कह रही हूँ, लड़ने से पहले सोच लो बच्चों पे क्या असर होगा। धमकियां देते हो एक दूसरे को, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। चली जाओगी? सच में चली जाओगी? अच्छा, सोच लेना क्या बोल रहे हो। बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं ये बातें सुन के। ये किसी और वीडियो में भी मैंने कहा था,
और ये नहीं कहना कि डॉक्टर ब्रूटा रिपीट कर रही हैं, क्योंकि आपको रेपिटेशन चाहिए। फादर कहता है कि मैं तो आज घर ही नहीं आऊंगा ऑफिस से, और ये नहीं पता कि लॉकडाउन है, कौन से ऑफिस से जा रहे हो। अभी तो वर्क फ्रॉम होम 15-20 दिन, 1 महीना शायद, मुझे नहीं पता, चलेगा ही चलेगा। एंड मुझे नहीं पता थर्ड वेव का क्या होगा, बिकॉज आपको मोदी साहब नजर आते हैं, मुझे आप नजर आते हो कि आप बाहर जाते हो मास्क नहीं पहनते, आप बाहर जाते हो आप डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते, भीड़ में जाते हो। कोसते हम किसी और को, उन्होंने इंतजाम नहीं किया था, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया था। विच एवर गवर्नमेंट, डोंट टेल मी बीजेपी, कांग्रेस, एनीवन, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन लॉजिक तो लगाओ अपना कि हम क्या कर रहे हैं। सो क्या सच में आप घर छोड़ के जाने वाली हैं, या हस्बैंड सच में ऑफिस से घर वापस ही नहीं आने वाला? सोच लो क्या बोल रहे हो। और बच्चे सुन रहे हैं और उन पे क्या इनसिक्योरिटी आ रही है। इनसिक्योरिटी की वजह से गुस्सा आ रहा है, गुस्से की वजह से हाथ वो आपके ऊपर चला नहीं सकते, आपको मार नहीं सकते कि चुप करो। तो वो शट अप कहाँ निकला? जब माँ ने कहा नहा लो, उसने बोला शट अप। जब माँ ने कहा खाना खा लो, उसने बोला शट अप। लेकिन मैं ये कहूंगी, अगर बच्चे भी कभी देखें, माँ के ऊपर ही जुर्रत होती है ऐसे बोलने की। हाउ डे यू वुड एवर स्पीक लाइक दैट टू योर फादर, यू वुड नॉट। और इसमें कसूर किसका है? पूरा कल्चर इन्वॉल्व है पेट्रियार्की में। पर एक औरत क्या बदतमीजियां घर में सहती है, क्यों सहती है, वो मुझे नहीं पता। उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि घर छोड़ के चले जाओ, उसका सोल्यूशन है उसी वक्त तुरंत रोको, टोको कि ये शब्द आप नहीं इस्तेमाल कर सकते जिसमें मेरी बेइज्जती हो। सो इन बातों के लिए मैं आज, बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जो मैसेज दे रही हूँ सबको, हम क्या बोलते हैं, क्या धमकियां देते हैं, क्या सुनते हैं एक दूसरे से और अपनी बेइज्जती सहते हैं, वो हमें सोचना है। क्या हम सहते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे अगर मैंने जवाब दिया तो सासू माँ पीछे पड़ जाएंगी, अगर मैंने जवाब दिया तो बच्चे कहेंगे माँ बदतमीज है। जब जायज जवाब है तो जायज जवाब है, जो मर्जी दुनिया सोचे, जवाब देना बहुत जरूरी है कि आपको बेइज्जती सहनी है या नहीं। अगर सहनी है तो फिर बच्चे भी फायदा उठाएंगे इस बात का। सो कुल मिला के क्या आज का निष्कर्ष क्या मैं बना रही हूँ? आज का निष्कर्ष ये है, हैप्पी फैमिली बनाने के लिए 10 बार सोचो क्यों लड़ रहे हो, 10 बार सोचो क्या बोल रहे हो, 10 बार सोचो कि क्यों बोल रहे हो, 10 बार सोचो कि ये मैं अमल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और 10 बार सोचो इसका असर बच्चों पे क्या होगा। बाय बाय।